नेम रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे नेम रिएक्शन, और आपका इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का मतलब ये समझ लो कि सबसे पहले आपको पढ़ना है मेरे साथ वुड्स रिएक्शन। क्या पढ़ना है? वुड्स रिएक्शन पढ़ना है। सेकेंड आपको मेरे साथ पढ़ना है फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है आपको मेरे साथ? फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद आपको मेरे साथ पढ़ना है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या पढ़ना है? वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है मेरे साथ, मोबाइल की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना भाई? हाँ, नहीं तो बताएंगे। उसके बाद पढ़ना है आपको मेरे साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट पढ़ना है आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये जो नेम रिएक्शन है ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा आपका, आप देखेंगे ना इसको जाकर नोट्स में, बुक में, तो ये पूरा डिपेंड करेगा आपका, गिर जा रहा हूँ भाई मैं भी आज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में। राव सर गिर जाएगा लेकिन पढ़ाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। गिर भी जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, जिंदगी बस बचनी चाहिए, नहीं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, और आपको पता होगा, मैंने आपको बताया होगा कि एक होता है आपका एमओपी, एक होता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी। ये ना, ये सब जो मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड भी मिल जाए और आपका लेक्चर्स भी क्लियर हो जाए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक भी टॉपिक अगर छूट गया ना तो दिक्कत हो जाता साला। और तुम लोग तो ट्यूशन आते नहीं हो, बहुत सारे लोग आते नहीं है ना जीवन में, कई लोग आए भी नहीं है। तो एमओपी का मतलब ये होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एकदम अच्छे मूड से रहना। संडे है, मैं मानता हूँ आप लोग, कई लोग नहा के भी नहीं आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनर्जी ऐसा होना चाहिए ना, मजा आ जाना चाहिए लाइफ में, ठीक है। देखिए, एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो मेरे साथ, हेलो एल्केन, क्या पढ़ रहे हो? हेलो एल्केन और हेलो एरेंस। आपको याद होगा कि हेलो एल्केन में मैंने कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ाए। हेलो एल्केन में क्या पढ़ा है? नेम रिएक्शन। अब हेलो एल्केन में नेम रिएक्शन जो पढ़ा है, मैं आपको बहुत सारा पढ़ा दिया। आपको हुनसेडिगर रिएक्शन पढ़ा दिया, आपका फाइन क्लिस्टिन पढ़ा दिया, आपका है ना, मार्कोनिकोफ रूल हो गया, एंटी मार्कोनिकोफ रूल हो गया, इतने सारे नेम रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया। हेलो एरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया जो आपका सैंडमेयर करके था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सा है? सैंडमेयर है। आप जाकर अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सैंडमेयर करके लिखा हुआ है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या करते हैं? हेलो एरेंस बनाता है। मार्कोनिकोफ रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल, फाइन क्लिस्टिन, जितने भी रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाया, हुनसेडिगर रिएक्शन, ये सब क्या करता है? आपका हेलो एल्केन्स भी बनाता है। हुनसेडिगर रिएक्शन में आपको हेलो एरेंस भी दिखेगा, आप जाकर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हेलो एरेंस भी दिखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, ये जो नेम रिएक्शन है पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करेगा? आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है जैसे हेलो एल्केन्स हो या हेलो एरेंस हो, उसमें कुछ मिक्स करना है अपने को। मतलब अपने को हेलो एल्केन्स, मतलब जो मेन प्रोडक्ट अपन एमओपी में बनाते थे, एमओपी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हेलो एल्केन बनाते थे, अब उसमें कुछ मिक्स करना है, मिक्स करके कुछ नया प्रोडक्ट अपने को तैयार करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? हेलो एल्केन का। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? हेलो एरेंस का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपका हेलो एल्केन और हेलो एरेंस का होता है। तो आपको क्या करना है? मेन प्रोडक्ट लेकर उसमें कुछ मिक्स करके आपको बनाना है नया प्रोडक्ट। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला नेम रिएक्शन आप देखेंगे मेरे साथ, क्या? वुड्स रिएक्शन। क्या देखेंगे? वुड्स रिएक्शन। तो ये नोट कर लेंगे क्या आप लोग? वुड्स रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिंग हो गया, और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फ्रीडल क्राफ्ट। जल्दी नोट करिए, फटाफट पढ़ा देता हूँ। 40 मिनट में खत्म कर दूंगा क्लास को अच्छे तरीके से, और आराम से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नोट कर लो एकदम बेहतरीन तरीके से, जल्दी, क्योंकि मेरे को एक लिमिट दिया गया है कि यहां से आगे नहीं जा सकते, तो फिर आपको मिलेगा नहीं। तो एक लिमिट है, यहां के बाद जाना नहीं है, तो यहीं पर खत्म करवा देता हूँ रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर आज की क्लासेस में सब चीज सक्सेसफुल रहता है, आप जाकर एप्लीकेशन में देखकर अपनी डाटा के अकॉर्डिंग यूज करिएगा, मेरे को बताइएगा सर अटक रहा है, नहीं हो रहा है, आज हमको समझ आएगा। उसके बाद फिर मैं रोज आपको हेल्प करूंगा। एवरी लेक्चर से आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, और जरूरी भी है क्योंकि घर में बैठते हो तो मेरी आवाज भी समझ नहीं आती कभी कभी। WURTZ
वुड्स रिएक्शन, हिंदी में वुड्स हुआ करके लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे नहीं आए ना, आज अटेंडेंस लेना और मेरे को देना, मैं कसम से बोलता हूँ भाई, बिना इंफॉर्मेशन का बच्चे नहीं आए, ठीक है। चलिए हो गया क्या? ओके चलिए एक एक रिएक्शन करके पढ़ाता हूँ मस्त। सबसे पहला रिएक्शंस पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। चलिए वुड्स रिएक्शन आपको पढ़ना है, मेरे साथ ध्यान से देंगे। देखिए वुड्स रिएक्शन में आपको मैंने क्या बताया था, ट्रिक बताया था। एक तो ट्रिक बताया था मेटल का, पूरा सॉल्ट का नाक करके ट्रिक बताया था। क्या बताया था? नाक करके। Na का मतलब सोडियम होता है, K का मतलब पोटेशियम होता है। ये मैंने इतना बेहतरीन ट्रिक बताया था कि Na का मतलब सोडियम और K का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए वुड्स रिएक्शन क्या बनाता है? वुड्स रिएक्शन बनाता है एल्केन। क्या बनाता है? एल्केन। क्या बनाता है बोला, क्या से बनाता है नहीं बोला, मैं फ्रॉम की बात नहीं कर रहा हूं, क्या बनाता है? एल्केन। एल्केन का मतलब क्या होता है? R और आपका R, ठीक है। एल्केन का मतलब R और R का मतलब, जैसे R के जगह लिख लिया मैं CH3 और R के जगह मैं लिख लिया आपका CH3, तो ये दिखेगा आपको बेटा क्या? इथेन। क्या दिखेगा आपको? इथेन। मतलब कैसा दिख रहा है आपको? C2H6। सिंपल है। वुड्स रिएक्शन क्या बनाता है? एल्केन। माइंड में सेटअप चाहिए आपका, एल्केन बनाता क्या है और किससे बनाता हो तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। बनाता क्या है आपका? एल्केन। अब ये देखना है आपको, कुछ मत करिए, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए फॉर्म में, 2 फॉर्म में आप ले लीजिए CH3 और आपका Br ले लीजिए। क्या ले लीजिए? CH3 और Br। इस CH3 Br को 2 बार ले लेना। लेने का तरीका बताता हूं, जमा ही नहीं मारेंगे, ठीक है। लेने का तरीका, CH3 और Br लेंगे, उसके बाद आपको तरीका देखो, एकदम सिंपल तरीका, एकदम सिंपल। CH3 Br हो गया, इसी को 2 बार लेना है, तो या तो यहां पर 2 लिख दो, या तो यहां पर 2 लिख दो, और लेने का तरीका यहां पर Br और CH3 ले लो तरीका, और नाक में कुछ ले लो, नाक मतलब Na, तो Na ले लो आपका, यहां पर Br, यहां पर Br, यहां पर 2 Na कर दो। कहने का मतलब दोस्त क्या है? इसका Br और इसका Br अगर दोस्ती करवाऊं तो ये बन जाएगा आपका यहां पर +2NaBr। क्या बन गया? 2NaBr। ये ज्यादा सिंपल दिख रहा है आपको, Br Br यहां से ऐसे, आप यहां से ऐसे इसको गायब कर सकते हो, हाँ या ना भाई। तो ये लेने का तरीका है कि CH3Br मतलब ब्रोमोमीथेन, मिथाइल ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं जी? मिथाइल ब्रोमाइड। तो मिथाइल ब्रोमाइड को आप 2 बार ले लीजिए, और नाक में आप याद रखो, या तो आप पोटेशियम याद रखो या तो सोडियम याद रखो। बहुत सिंपल है केमिस्ट्री, बहुत सिंपल है भाई। यहां पर ये जो Na दिख रहा है और ये जो Br दिख रहा है, इसको दोस्ती कराओगे तो क्या बनेगा आपका? NaBr बनेगा। बचा क्या बताओ? CH3 और आपका क्या बच गया? CH3। अब CH3 का मतलब C2H6, जिसका नाम हो गया आपका इथेन। कोई टीचर पूछता है किसके प्रेजेंस में होता है, तो सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर। ईथर ROR करके फॉर्म देख सकते हो। तो इसका तो उतना वैल्यू ज्यादा हम नहीं करते कैटलिस्ट फॉर्म में, लेकिन आपको ये पता है रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कैसे आपको याद करना है। केमिकल रिएक्शंस एकदम सिंपल है। वुड्स रिएक्शन का देखो कहां पर टफ है बताइए मेरे को, टफ बताइए आप, टफ हार्ड कहां पर है? CH3Br तो हमको ऑलरेडी पता है जी, हेलो एल्केन में तो हम बनाए हैं ना, ब्रोमोमीथेन को बनाए हैं कि नहीं बनाए? तो CH3Br और CH3Br को 2 बार ले लीजिए, और लेने का तरीका देखो एकदम सिंपल है। क्या तरीका देखो लेने का? आपका क्या है? ये आपका Br, ये Br 2Na Br बन गया, और बचा क्या आपका? CH3 बच गया, तो C2H6 बच गया। तो C2H6 जो आपका है वो आपका इथेन है, मेन प्रोडक्ट है भाई। तो माइंड में सेटअप क्या करना है? वुड्स रिएक्शन आएगा तो माइंड में कि एल्केन बनाता है। अब एल्केन बनाएगा तो हेलो एल्केन तो अपने पास ऑलरेडी है, हेलो एल्केन ऑलरेडी है। हेलो एल्केन में हेलो को गायब करेंगे तो बन जाएगा आपका एल्केन। यही तो कहानी है। हेलो एल्केन, आपका चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन। हेलो को अगर गायब करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? एल्केन। खत्म, जमाई नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका रिएक्शन है बेटा फिटिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? फिटिंग रिएक्शन। जहां नहीं समझ आएगा पूछेंगे, ठीक है। ओके, फिटिंग कैसा फील हो रहा है? फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो आपका है फिटिंग, वुड्स फिटिंग आपको याद रखना है। वुड्स रिएक्शन में आपने क्या किया? हेलो एल्केन में आपने क्या मिक्स किया? सोडियम को मिक्स किया। अब जैसे फिटिंग रिएक्शन आया तो फिटिंग रिएक्शन में माइंड में ऐसा सेटअप करो कुछ बेंजीन का फीलिंग हो रहा है, कुछ फिट होगा, कुछ ऐसा आपको फिट होगा। ध्यान से सुनो क्लास को, समझ आएगा, ठीक है। और आपके लिए सब मदद, इतना मेहनत किया जा रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि फिटिंग रिएक्शन, फिट करना है अपने को।
तो अपने को ये याद रखना है कि ये वाला रिएक्शन होगा हेलो एरिन्स में। किसमें होगा? हेलो एरिन्स में। अब हेलो एरिन्स का मतलब क्या? बेंजीन वाला पार्ट। हेलो एरिन्स मतलब भाई, हेलो एरिन्स वाला क्या? बेंजीन है और बेंजीन में आपका एक्स लगा रहता है, इसको बोलते हैं अपन हेलो एरिन्स। तो वुड्स रिएक्शन तो आपका हेलो एल्केन में हो गया और आपका फिटिंग रिएक्शन किस में होगा? हेलो एरिन्स में। तो माइंड में क्या चल रहा है आपका? माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि सर अगर मैं बेंजीन लेता हूं और यहां पर Br लेता हूं, सेम रिएक्शन कॉपी, अगर मैं कॉपी करूं तो एक तो हेलो एल्केन में किया सर, ये रिएक्शन में किस में कर दिया? हेलो एल्केन में कर दिया, और ये रिएक्शन सर हेलो एरिन्स में कर दिया। सेम 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 सेम, ऐसा आपका बेंजीन हो गया। ठीक है, हाँ ना भाई? आप ऐसा बेंजीन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर लगा दो आपका Na, यहां पर लगा दो ट्वाइस, तो आपको ऐसा दिखेगा लिखने का तरीका पे, ये 2NaBr निकल गया। पैटर्न कहीं पर भी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे एल्केन बनाया हूं यहां पर, कार्बन कार्बन के साथ दोस्ती करवाया, वैसे बेंजीन बेंजीन का दोस्ती करवा देता हूं। फिटिंग रिएक्शन थोड़ा फिट टाइप का दिखेगा, एकदम सिंपल है। यहां पर 2NaBr निकल जाएगा आपका, हाँ या ना? 2NaBr निकल गया आपका, निकला कि नहीं निकला भाई? 2NaBr निकला, ठीक है। 2NaBr निकल गया तो ये बन गया आपका बेंजीन। क्या बन गया? बेंजीन। और चिपका दो बेंजीन को, ऐसा आपको चिपका दो, ये बन गया ऐसा। कैसा दिख रहा है आपको? जमाई नहीं मारना, जमाई नहीं मारना, जमाई नहीं मारोगे दिक्कत हो जाएगा मेरे साथ। आप लोग जमाई क्यों मार रहे हो भाई? चलो कोई बात नहीं, पूरा रिएक्शन पढ़ा देता हूं, उसके बाद पूछूंगा आपसे मैं। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फाइन क्लिस्टीन, ये सब पूछो तो मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी क्या थोड़ा सा जमाई, फुल जमाई मारते हो। तो ये आपका C6H5, ये आपका C6H5, 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 C6H5। तो आपको पता है इसको फिनाइल बोलते हैं, तो ये बन जाएगा आपका नाम डाई फिनाइल। सही है भाई कहानी? कुछ नहीं करना है, माइंड में सेटअप करो कि वुड्स रिएक्शन आपका हेलो। किसी को नहीं समझ आ रहा तो पूछो प्लीज प्लीज। आप राव सर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप ये पूछा करो सर कहां नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया। आप बोलोगे सर ये एल्केन बनाना नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊंगा भाई, दूसरा नियम से बताऊंगा। आप बोलोगे सर फिटिंग रिएक्शन नहीं समझ आया, तो फिर से बताऊंगा मैं। तो ये दिख तो रहा है आपको, दोनों चश्मा नहीं दिख रहा है क्या? देख दोनों चश्मा टाइप का है, ठीक है। तो दिखना चाहिए। C6H5, C6H5 को क्या बोलते हैं अपन? डाई फिनाइल। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, भूल नहीं सकते आप, एकदम भूलना नहीं है आपको। ए बन गया आपका फिटिंग रिएक्शन, ए बन गया आपका वुड्स रिएक्शन। पूछो कहां पर दिक्कत है? दिक्कत बताओ। चलो कुछ तो नहीं किया, सिर्फ दिमाग लगाया मैं, मेरे को पता था बेंजीन वाला पार्ट है, सेम ले रहा हूं जी। चाहो तो क्लोरोबेंजीन ले लेता मैं, कौन सा बेंजीन ले लेता? क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अपन यहाँ पर सेम इसलिए ले रहे कि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पर ब्रोमो इसलिए ले रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। सेम सेम रहे भाई, कोई दिक्कत किसी को इसमें? पक्का? उतार लो, जल्दी उतारो, क्योंकि मेरे को लिमिट मिला है तो मैं ज्यादा दूर ध्यान नहीं, दन 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 खत्म करो, 5 मिनट खत्म कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि आपको आज एकदम सभी चीज एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। एकदम समझ, आराम से पढ़ो, जहां नहीं समझ आएगा पूछेंगे, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन आंसर भी करेंगे भाई, पूछा पाछी भी करेंगे आपसे, मार्कोनी को पूछेंगे, एंटी मार्कोनी को पूछेंगे, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए जल्दी करो, एक तो ऊपर का मिटा रहा तो मैं वुड्स फिटिंग पढ़ा दूं, ऊपर को हो गया क्या? क्वेश्चन आंसर ही पूछेंगे आपसे, टेंशन नहीं, ठीक है। मस्त, आज बहुत सारे रिएक्शन याद करके जाना है बेटा, ठीक है। पूरा जितना रिएक्शन पढ़ा है पूरा याद कर लेंगे अपन। 5 मिनट में खत्म करता हूं, 5 मिनट में, 10 मिनट में, कितना मिनट में? 10 मिनट में खत्म। और सब में क्या प्रेजेंस करते हो? ड्राई ईथर, सब में सेम है नाम से। वुड्स रिएक्शन में भी ड्राई ईथर, इसमें भी ड्राई ईथर, इसमें बीच में, इसमें ड्राई ईथर लिख लेना। 10 मिनट में रिएक्शन खत्म करोगे, उसके बाद अपन पूछेंगे भाई दन 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 कर, ठीक है। लिखो लिखो, लिखने का मौका दिया जा रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट खत्म कर दूंगा, चलो हो गया। पहला वाला तो हो गया होगा, फर्स्ट वाला भी नहीं हुआ है? हाँ, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? वुड्स फिटिंग बनता है। क्या बनता है? वुड्स फिटिंग बनता है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 10 मिनट खत्म करते हैं। कितना नेम रिएक्शन अपने पढ़े हैं वो मेरे को बता देना, लिस्ट में दन दन अपने को याद करवा दूंगा, ठीक।
रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पूरा याद करवा दो, आपका भी फायदा है। अभी 10:30 तक का टाइम है अपने पास और 5 नेम रिएक्शन का टारगेट है। हो गया? एक बेंजीन वाला है, एक बिना बेंजीन वाला है, एक कार्बन कार्बन का दोस्ती है, एक बेंजीन बेंजीन का दोस्ती है। अच्छे से देख लो, दिख जाएगा। हो गया? ऊपर वाला हो गया क्या? एक तो बस चाहिए मेरे को, बस क्या तीनों फिर आराम से आप लिख सकते हो, एक तो चाहिए। वुड स्प्लिटिंग रिएक्शन देखो एकदम सेम कॉपी पेस्ट। क्या करना है केमिकल रिएक्शन में? कॉपी पेस्ट करना है। ये बन गया आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। देखिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है? सिंपल, कुछ नहीं करना है, दोस्ती कर दो दोनों का। वुड्स फिटिंग बोला है, एक वुड्स रिएक्शन ले लो, एक फिटिंग रिएक्शन ले लो, तो ये बन जाएगा आपका एक ऐसा बेंजीन ले लो, यहां पर ले लो Br, यहां पर ले लो 2Na, यहां पर ले लो BrCH3। वुड्स रिएक्शन का एक पार्ट ले लो मिथाइल ब्रोमाइड और एक फिटिंग का ले लो, तो ये दोस्ती कर लो भाई, ये देख सिंपल हो गया, टॉलिन बन जाएगा। जमाई नहीं मानना है? आज आप लोग जमाई बहुत मार रहे हो, एक्सरसाइज करवाता हूँ बेटा, दिमाग खराब कर दियो और केमिस्ट्री का काम करते हो बैठ के तुम लोग। ठीक है, ये बन गया आपका टॉलिन बन गया भाई, आया ना? 2Na। पैटर्न में कोई दिक्कत? पैटर्न सेम ही रखूंगा। चलिए हो गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन, छाप लो इसको। ठीक है, ठीक है, चलो। ज्यादा इजी नहीं हो जा रहा है ये? ज्यादा इजी हो जा रहा है कि केमिस्ट्री? अभी याद करवाते हैं आपको रिएक्शन। कितना सारा है मैं तो भूल भी गया हूँ, क्या क्या पढ़ा मेरे को याद भी नहीं, बताना मेरे को। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, फाइन क्लस्टेन, हुंसडीकर, स्वाट रिएक्शन भी है रे भाई। स्वाट रिएक्शन भी है, नाम भी अजीब है ना साइंटिस्ट लोगों का, अजीब एकदम टेंशन, भारी टेंशन। आज आप लोग ने ट्यूशन तो आए हो, लेकिन ऐसा लग रही है कल छुट्टी दे दिया था मैं, भारी आलसी टाइप का लग रहा है आज, एकदम मतलब कोई एनर्जी मतलब जीवन में ना हर जाता हूँ भाई। लिख लो, ठीक है, चलिए हो गया, चलो। छापते खतरनाक हो तुम लोग नहीं एकदम, मतलब बेंजीन बनाते हो गोला गोला बनाते हुए, बेंजीन बनाओ ढंग का यार, गोला ही बना दे रहे तुम लोग तो और गोला गोला बना दे रहे, देख रहे हो? अब बीच में ऐसे देते नहीं हो यार तुम लोग, क्या दुश्मनी है तुम लोग का कई लोगों का? और वो बना रही है, कैसे राहुल जी, कैसा बना है? खतरनाक है दादा, तू रहने दे। चल, कई लोगों को बेंजीन बनाने नहीं आता भाई, देखिए हो गया। आराम आराम से पढ़ा दे रहो, चलो बोलो। फिटिंग तो मिटा दो। हाँ, आप लोग लिखा करो यार जल्दी जल्दी, ऐसा रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, फिर भी लिखा करो, आलसी बस मत होना प्लीज ना। आज तो पहला दिन है, हर दिन रिकॉर्ड मिलेगा आपको, ठीक है? इवनिंग की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड दिखेगी, सुबह तो मैं हड़बड़ा के कर नहीं पाऊंगा, इवनिंग की क्लासेस अपन कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करके आपको भेजा जाए। सेम ही चल रहा है, देखते हैं, पता नहीं कौन कहाँ चल रहा है, मेरे को याद भी नहीं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक नंबर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया मतलब RMGX करके आपको याद रखना है। क्या रखना है? RMGX करके। ट्रिक क्या है? सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको RX लेना है, एल्काइल हैलाइड। देखो क्या लेना है? एल्काइल हैलाइड लेना है, इसमें मिक्स कर दो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है? 2+ आयन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला कहानी, आखिरी में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है भाई ऑक्टेट में, तो ये बन जाएगा क्या? ये आपको ऐसा दिखता है ना, Mg ऐसा दिखता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोस्ती कर सकते हैं भाई, बीच में आ सकता है ये, तो ये बन गया आपका RMGX। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी, RMGX। अगर इसको मैं RMGX में अगर वाटर मिक्स कर दो, हाइड्रोलिसिस, क्या मिक्स कर दो? वाटर, तो आपको पता है कि यहां पर अच्छे से देखो आप,
अगर इसको ब्रेक कर दिया मैं तो ये बन जाएगा आपका RH, हाँ या ना, है ना भाई, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, तो ये माइनस फॉर्म में दोस्ती कर लेगा प्लस, तो बन जाएगा आपका RH, इसको बोलते हैं एल्केन, हाँ या ना भाई, RH, अरे यार भूल कैसे जा रहे हो, R मतलब CH3, H मतलब H मतलब ये क्या बन गया, CH4 बन गया ना जी, ये आपका मीथेन है ना, हाँ या ना, मीथेन, बचा क्या Mg, इन दोनों को कभी अलग मत कर देना जीवन में, ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका MgOH और X, आपके बुक में ऐसा दिखता है MgOH और X, नहीं समझ आया कोई बात नहीं सर, ये सब मजा नहीं आता है, ऐसा पढ़ाते हो तो क्या पढ़ा देते हो, ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल, आप ले लो CH3 MgBr, क्लियर है, तो इसमें मिक्स कर दो आप वाटर, क्या मिक्स कर दो, वाटर, अब मेरे को एल्केन बनाना है ना जी, देखो एल्केन बनाता हूं मैं, वाटर, इसको हटाओगे यहां से तो ये बन जाएगा CH3 आपका H, तो डायरेक्ट लिख देता हूं जी, क्या बन जाएगा CH4, हाँ या ना, ये वाला और ये वाला पार्ट है, तो बन गया यहां पर MgOH और आपका Br, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है किसी को, तो आपका ये जो CH4 बना बेटा, ये क्या है आपका मीथेन, पूछो कहां दिक्कत है, दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है, RMGX को याद रखना है, RMGX का मतलब होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको क्या मिक्स करना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, या पानी आप मिक्स कर दिया H2O, अब H2O को मिक्स करने के बाद आपका एल्केन बन जाएगा, अगर एग्जाम में आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको एल्केन बनाना है तो आप आराम से बना सकते हो, एल्केन समझते हो कि नहीं यार, CH3 इजी पड़ता है या C2H5 इजी पड़ता है आपको, CH3 इजी पड़ता, ठीक है, ये सही है, फिर पूछो, कुछ पूछना है, ये लोकल हो गया, ये प्रोफेशनल हो गया, मतलब ये आपका नॉर्मल और ये आपका रिएक्शन लिख सकते हो एग्जाम में, लिख लो फटाफट लिखते जाओ, लास्ट बचा है, क्या बचा है, लास्ट रिएक्शन, उसके बाद अपन करते हैं पूरा रिएक्शंस पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे रिएक्शन, हाँ हाँ साइड हो जाता बेटा, हाँ अरे पूरे साइड हो जाता, ठीक है, जरूरी है, लिखना भी जरूरी है जिंदगी में, नहीं ट्राई करते हैं, देखो आज क्या अपन नया चीज सीख रहे हैं, अपने पास मोबाइल एप्लीकेशन है यार, आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना भाई, यहीं पर प्रमोशन कर देता हूँ मैं, ठीक है, और आप लोग भी शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, बोलना डाउनलोड कर लो, थोड़ा फ्री मिलेगा, फिर बाद में थोड़ा पैसा देना पड़ेगा सर, ठीक है, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, अब थोड़ा जरूरी है भाई, क्योंकि तुम लोग के लिए एक बुक लिख रहा हूँ, उस बुक का नाम है फाइनल टच, कल ही मैंने बुक का नाम रखा है फाइनल टच, तो उसका कवर पेज दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए पहले ट्राई कर रहे हैं, फाइनल टच का मतलब है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, एकदम बेहतरीन, बुक का नाम कैसा है भाई, बताते नहीं हो यार, अजीब, अब परीक्षा बोर्ड टाइप का थोड़ी ना रखूंगा, परीक्षा बिंदु, हंसती है और कैसा रखना है बताओ, नाम आप लोग बताना, ठीक है, सजेस्ट करना मेरे को, मैं ऐसे टाइम पास के लिए रख दिया फाइनल टच करके, मैं जब वेस्ट बंगाल में पढ़ता था तो एक बुक मिलता था 2 घंटा पहले, बुक का नाम था टच इन पास, छुओ और पास हो जाओ, छुओ और पास हो जाओ, 1 नंबर बुक था, छोटा सा था, पॉकेट में रखते थे ऐसे करके, तो एकदम मजा आ जाता है ना, तो मैं सोचा कल कौन सा बुक का नाम रखे, तो फाइनल टच करके लगा, फाइनल टच करो पास हो जाओगे ऐसे पता चल रहा है एक भी नहीं फंसा उसमें आग लगा दोगे तुम लोग तो, ठीक है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहले प्रैक्टिस सेट आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, उसके बाद आंसर आएगा प्रॉपर कंप्लीटली, तो बुक अच्छा ट्राई मार रहा है, ऐसा बुक बना दे कि बाकी बुक की जरूरत ना पड़े आपको, लेकिन नवंबर तक तो लॉन्च करना ही चाहिए, रात भर जगना पड़ेगा, तुम लोग की भी मदद पड़ेगी मेरे को, नहीं तुम लोग नेम रिएक्शन अच्छे से बनाना, तुम लोग ही छाप दूंगा बुक में, अच्छे से राइटिंग से लिखना, नेम रिएक्शन को पूरा कॉपी करके नाम लिख दूंगा तुम लोग को, फेमस तुम लोग, और गलती से टॉप कर दिया तो पूरा फेमस, नहीं है, मजाक कर रहा हूं, चलिए हो गया जी, yes, चलिए देखो, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ना बेटा, बहुत प्यारा रिएक्शन है, इसको समझना, कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, ये ना पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्या है ये? फ्रीडल क्राफ्ट। ये IMP है बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। हिंदी में एल्कीकरण करके लिखा रहता है, किताब में जाकर देखोगे एसिटिलीकरण करके लिखा रहता है। हिंदी में जाकर देखोगे तो क्या लिखा रहता है? एसिटिलीकरण करके लिखा रहेगा और एल्किलीकरण करके लिखा रहेगा, ठीक है। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन में फर्क बता देता हूं, एकदम ट्रिक, कुछ नहीं करना। एरोमेटिक फॉर्म है, देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एल्काइलेशन पढ़ाता हूं आपको, क्या पढ़ाता हूं? एल्काइलेशन। अब एल्काइलेशन में आपको ये याद रखना है, जैसे यहां पर आपको लेना है, ये एरोमेटिक फॉर्म है ना, क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है आपको? क्लोरोबेंजीन। मतलब ये रिएक्शन आया तो आपको हेलोएरिन्स याद रखना है। क्या याद रखना है? हेलोएरिन्स। अब आपका हेलोएरिन्स याद होगा तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिए। अब बेंजीन के ऊपर Cl लगा दिए तो यहां पर आपका, अब इसमें आपको क्या मिक्स करना है, ये मैटर करता है, ये आपका मैटर करता है। अब आपको ऐसे दिमाग लगाना है यहां पर। अब इमेजिन करके देखिए, अगर इन द प्रेजेंस में मैं आपका ले लेता हूं AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, कोई कैटेलिस्ट लेता हूं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, जवाई नहीं मारेंगे तो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ मिक्स कर दो यहां पर CH3Cl। अगर मिथाइल क्लोराइड को मिक्स करे तो कोई दिक्कत है क्या आपको बेटा? मिथाइल क्लोराइड को मिक्स करे तो कोई दिक्कत? मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो एल्काइलेशन बोलेंगे ना तो ये एल्काइल करके फॉर्म कर रहा है। जब सुन रहे हो एल्काइलेशन में ये एल्काइल दिख रहा है आपको, तो एल्काइल में तो अपना तो माइंड तो ऐसा चलेगा ना, RX करके माइंड चलेगा, हेलोएरिन्स, हेलो एल्किन पढ़ के आ रहे भाई अपन, तो माइंड में फीलिंग आनी चाहिए आपको। जब मैं एल्काइलेशन बोलूंगा ना तो CH3Cl वाला पार्ट आपको याद रखना है। इसमें फायदा क्या मैं बता रहा हूं, देखो ये बन जाएगा आपका, Cl को हटाना मत, Cl को हटाना मत, ठीक है, Cl को वैसे रखना। यहां से जब आप इस पे एक ऑर्थो पोजीशन में अटैक करोगे, जब दोस्ती करवाओगे, समझ, रिएक्शन सिंपल है, कोई भी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा ना रिएक्शन समझ आ जाएगा। मैकेनिज्म पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आज आपको मैं ऐसा समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो ना इसको अच्छे से देखो, एक बार देख लिया क्या? अगर मैं CH3Cl को यहां पर दोस्ती करूंगा तो यहां पर तो ऑलरेडी एक H होता है कि नहीं होता है भाई? कहानी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब कहानी आप समझ रहे हो सर, इस CH3Cl को अगर दोस्ती कराऊंगा तो आपके माइंड में ऐसा चल रहा है कि CH3Cl को यहां दोस्ती कराऊंगा तो यहां पर तो CH3 टॉलिन फॉर्म दिखेगा आपको, ऐसा कुछ ऑर्थोक्लोरोटॉलिन ऐसा कुछ करके दिखेगा जी। एक ऑर्थो दिखेगा, एक आपको पैरा दिखेगा, एक ऑर्थो दिख गया और एक आपको पैरा दिखेगा, ऐसा CH3 और आपका Cl। अब ये मत बोलना सर इसको आप ट्वाइस ले लिया, अरे ठीक है भाई, अब मैं ये बनाऊं या ये बनाऊं, मतलब वही है बात, वही के ये मेजर बनेगा बेटा और ये आपका माइनर बनेगा, बस आपको याद रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट में आपका पैरा वाला पार्ट, पैरा जो बनता है, पैर के नीचे जो रहता है पैरा वाला, तो वो क्या बनता है आपका? मेजर बनता है, और ऑर्थो जो रहता है वो आपका क्या बनता है? माइनर बनता है। आपके मन में क्या क्वेश्चन उठा सर? आप बोल रहे हो सर CH3Cl यहां पर बात किए, यहां से HCl निकल गया, सर ये कहां गया? बिना मैकेनिज्म को तो सीख ही नहीं सकते आप। अब मैं यहां पर ऐसा क्या जादू करूं जो आपको समझ आ जाए केमिस्ट्री। आपको पता है ये लुईस एसिड है, ये पता ही होगा आपको केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत। कौन सा एसिड? लुईस एसिड वाला फॉर्म है ये, डॉट स्ट्रक्चर शो करते हो लुईस स्ट्रक्चर में। ये आप देखोगे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, आपका माइंड कैसे चल रहा है बताओ? आपका ब्रेन ऐसा चल रहा है क्या? देखो अगर इन दोनों का रिएक्शन करवा दूं तो, अगर इन दोनों का रिएक्शन करवा दो तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, सीधी सी बात है, CH3Cl ले लो, यहां पर आप एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड ले लो, यहां से आपको पता है सर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, माइनस होता है, ये आपका प्लस फॉर्म है। जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो सामने वाला कार्बन क्या बन जाता है? और याद होगा इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन की कमी। कहानी यार केमिस्ट्री तो सीखा ही होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी। कुछ केमिस्ट्री नहीं समझ आता तो थोड़ा बहुत तो समझ आता होगा केमिस्ट्री, एकदम सिंपल है क्या?
CH3 में Cl गया, भगा भाई। अब Cl भगा तो ये ऐसा दिख नहीं रहा है आपको, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड माइनस फॉर्म पे, प्लस थोड़ा देर के लिए इसको सेटअप कर रहा हूं। यहाँ 3 है, यहाँ एक 4 कर दिया, और यहाँ पर CH3 ऐसा पॉजिटिव दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन की कमी। इतना कर सकता हूं कि नहीं भाई, जब क्लोरीन जाएगा तो सामने वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक, भाई याद पड़े हो ना इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। तो ये CH3 जब यहाँ पर अटैक करता है तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है, कहानी में ट्विस्ट देखो, अगर यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ले लूं, वही मतलब होगा एक हो जाएगा आपका HCl फॉर्म, एक हो जाएगा आपका AlCl3, फिर वापस वैसे हो जाएगा वो। कहानी क्या है, केमिस्ट्री की कहानी क्या है बताओ। चलो इस CH3Cl इसके साथ दोस्ती कर दूंगा तो ये दिखेगा आपको AlCl4 माइनस, इतना तो पता है केमिस्ट्री सबको। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आपको, CH3 प्लस फॉर्म में, मतलब आपका इलेक्ट्रोफिलिक। ये जब यहां पर अटैक करेगा इस पोजीशन पे तो यहां पर H है ना जी, तो H किससे दोस्ती कर सकता है, AlCl4 माइनस के साथ दोस्ती अगर करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कमी है भाई, H प्लस है, दोस्ती करके क्या बन गया आपका। एकदम सिंपल केमिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एकदम फंडामेंटल। आपको केमिस्ट्री का बेसिक नहीं भी पता होगा तो केमिकल रिएक्शन तो समझ आ जाएगा। अब बताइए फिर से क्या बन गया हो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो क्या काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, क्लियर है। तो ये कहानी हो रही है अंदर, कहीं पर भी गलती है क्या कहानी में, बताओ कोई गलती। अरे ये माइनस है तब तो भाई दोस्ती करेगा ना, तो नहीं कर सकता जी। आप क्या पूछे मेरे से, सर ये कहाँ गया, ऐसे ही फिर वापस आ गया, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में वापस आ गया। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अच्छे से देखो इसको, देख लिया क्या, देख लिए, उतार लोगे, उतारोगे जल्दी उतारो, फास्ट। ये टेढ़ा मेढ़ा लिख लो चल जाएगा ना, ऐसा तो दिक्कत तो नहीं है ना, आप लोग चलता है ना, नोट्स तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी एल्काइलेशन एकदम इजी है, एल्काइल क्लोराइड। अरे एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड करके लिख लो साले, ट्रिक एसन वाला में एल्काइल क्लोराइड ऐसा करके लिख लो, एकदम मजा आ जाएगा। एल्काइल क्लोराइड याद रहेगा ना सबको। चलो एसाइलेशन, एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड। उसके बाद आपको मैं 15 मिनट रिएक्शन याद करवा देता हूं पूरा धड़ाधड़, उसके बाद अपन देखते हैं। हो गया, एल्काइलेशन और एसाइलेशन मैम आ गई है, एसाइलेशन हो गया। बढ़ जाओ, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, फिर रिएक्शन याद करवाता धड़ाधड़, सब रेडी रहना एकदम फॉर्म में, मजा आएगा भाई। कितना रिएक्शन बता देना मेरे को, दन लिखूंगा, दन समझा दूंगा, ठीक है। संडे क्लास नहीं रखना चाहिए, ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास। कौन मैसेज किया भाई, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को ये मैसेज किया कि संडे क्लास क्यों रखते हो सर, हैं? कौन ऐसा है, संडे क्लास क्यों रखते हो बेटा। जो भी मैसेज किया देखता हूं, पहले जाके पहले सीन तो कर लो, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी मैसेज किया ना बेटा, यहां आए हैं तो नहीं किया होगा, जो नहीं आया ना वही किया है, ठीक है। चलो इसको मिटा दो क्या, ऊपर वाला बस, ऊपर वाला थोड़ा सा बस। देखो बेटा, एसाइलेशन में ये जो फॉर्म दिख रहा है आपको, इसको याद रखना, एसाइल क्लोराइड मतलब एसिड क्लोराइड। तो इससे याद आएगा आपको एक स्ट्रक्चर, एसिड हैलाइड करके सुने हो, एसिड हैलाइड कब से एसिड इस हाल में है, कब से एसिड हैलाइड सुने हो,
तो ये दिखता कैसे है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन X, यहाँ पर R करके ऐसा लिखा रहता था, याद आया कुछ? इस X के जगह के बस क्या लिख दो आप, Cl। क्लियर है? अब जिसको ये याद नहीं आ रहा तो पढ़ाना पड़ेगा भाई, पढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, बेंजीन लो, Cl लगा दो, क्या ले लो इसमें, CS डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पर CS3, ब्रेक कर दो, दोस्ती करवाओ, ये तो इजी है यार। यहाँ Cl, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, मेजर भी बना दो, हाँ, Cl, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, ऐसे लिख सकता हूँ ना, दिक्कत तो यही है ना, हाँ दिक्कत है क्या, दिक्कत है किसी को बेटा, बताओ चलो। यहाँ CS3 आना चाहिए भाई, कैसे तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो रे, हाँ? यहाँ देखो ये Cl है ना, तो ये ना जी, कैसे ब्रेक कर दो, अबे Cl जाएगा तब तो ये प्लस बनेगा जी, और ये प्लस यहाँ चिपकेगा ना, और ये Cl निकलेगा, तो उल्टा हो गया, हम लोग से गलती हो गया, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CS3, ओके सही है, गलती नहीं करना है केमिस्ट्री में। अरे भाई सदमा में आ गया तुम लोग चलो ठीक है, अब पढ़ाता हूं, देखो, अरे यार तुम लोग के साथ मैं रहूंगा ना पगला जाऊंगा। ये देखो, ये आपका बेंजीन Cl, अब Cl में CS3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl, क्लियर है? तो क्लोरीन जाएगा तब तो प्लस होगा भाई, है? तब ये जाके आपका बनेगा ऐसा Cl C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CS3, यहां पर पैरा में बना लो Cl C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CS3, क्लियर है? नाम, अरे यार तुम लोग ना सही में, पैरा मतलब पैर ना, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है, पैरा और ऑर्थो। तो भाई ये ऑर्थो क्लोरो हो गया, अब इसका नाम देना है तो इसको मिटा दोगे थोड़ा सा, देखो नाम देने का तरीका सिखाया था आपको, याद होगा, जिसको नाम देने नहीं आता वो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CS3, इसका तो नाम पता ही ना, क्लोरो वाला, ऑर्थो क्लोरो है ना, ठीक है। इसका नाम देने का तरीका देखो, इस पार्ट को एसीटो बोलते हैं, याद रखो, इतना पार्ट को कीटोन वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब क्या, कीटोन, हाँ है ना। अब कीटोन में मिक्स कर दो ऐसा बेंजीन, ऐसा वाला, इसको बोलते हैं फिनाइल, हाँ या ना। फिनाइल को और कीटोन को ऐड करोगे तो इसका कैट हटा दो, इसका फैन हटा दो, सॉरी इल हटा दो, तो बन जाएगा क्या, फिनॉन, हाँ या ना। देखो कई लोग ध्यान नहीं देते केमिस्ट्री में, इसको कीटोन बोलते हैं और इसको फिनाइल बोलते हैं, उसका इल हटाओ, इसका कैट हटाओ, तो ये बन जाएगा फिनॉन, तो क्या हो गया, एसीटो। नाम देने तरीके सिंपल है जी। अरे ये सबको पता है कि नहीं इसको कीटोन बोलते हैं, ये पता है कि नहीं? एक भाई अब बेसिक ही नहीं पता था मैं कैसे करेगा, तो पढ़ो मेरे साथ, ठीक है, पढ़ाएंगे बेसिक। तो इसको कीटोन बोलते हैं, इसको एसिटो फॉर्मूला, एसिटिक एसिड टाइप का नहीं होता रे, ऐसा पढ़े हो, CH3COOH में एसिटिक एसिड होता है इसको, हैं? जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, 15 मिनट बचे मेरे पास। एसिटिक एसिड, अब एसिटिक एसिड में अब देख लो फॉर्म में, इसको बोल दो आपने कीटोन, ठीक है, इसको बोल दो एसिटो, इसको बोल दो प्रॉपर फिनाइल, तो क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोन हो जाएगा। ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, क्लियर है? फिर से बताओ, हाँ भारी दिक्कत है यार जीवन में यार, साला क्या, फिर से बताओ, समझ नहीं आता, क्या नहीं समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा है। राव सर की केमिस्ट्री नहीं समझ आ रही मतलब बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। नाम किसका सिखाऊं, इसका सिखाऊं या पूरा का सिखाऊं बोल रहे हो? अरे पूरा का सिखाऊं या इसी का सिखाना पड़ेगा मेरे को? नाम किसका सिखाना पड़ेगा? ये पूरे का, ये तो ऑर्थो क्लोरो है, यहीं से काम करेगा ना ऑर्थो क्लोरो, अरे पैरा क्लोरो, ये ऑर्थो, अरे मेन फंक्शनल ग्रुप कहां पर लगता है, ऑर्थो पोजीशन में है ना,
ऑर्थो पोजीशन में ना, और ये पैरा पोजीशन में, मेन फंक्शनल ग्रुप जी, पोजीशन ऐसी गिनते ना। हाँ, तो मैं किसका सिखाऊं बोल रहे हो आप? भाई ये बेंजीन है, लो एकदम गरीब वाला केमिस्ट्री। अब यहां पर लगा देता हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर CH3। इस स्ट्रक्चर का नाम देना है, तो इतना को आप याद रख लो फिनाइल। ठीक, अब इतना को याद रख लो कीटोन। अब इसको एसिटो करके एक पार्ट याद कर लो। क्लियर हो गया सबका पार्ट? अब इसको जोड़ो। अब कैट में इसका कैट हटा दो, इसका इल हटा दो, इन दोनों को जोड़ो बोल रहा हूं। तो ये क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल। क्या जुड़ गया? फिनॉल। और ये बन गया आपका एसिड। तो ये तो है यार, सही है? हो गया? क्या नाम कैसे देंगे तो? और तो मार्केट में नया थोड़ा लॉन्च करना है, ठीक है? उतार लो इसको। चलो रिएक्शन का नाम लो आप लोग। 5 टोनियम रिएक्शन मेरे तरफ से आपको गिफ्ट आज के लिए, ठीक है? चलो कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाओ और नाम रिएक्शन लो। या तो मैं आपसे पूछूं या तो आप मेरे से पूछो। मेरे से क्यों पूछोगे आप? मैं तो पढ़ाया हूं भाई ताबड़तोड़, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे, मैं तो फुल पढ़ाया हूं। कोई भी एक बच्चा खड़े होंगे या तो मैं खड़ा कराऊंगा, दिक्कत आ जाओ है? कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाइए, रिएक्शन करते ना। देखो क्या है, संडे है, संडे का समय है, पढ़ते पढ़ते जाते हैं। हाँ, एसिटोफिनोन। बेंजीन में गोला तो लगा लो यार, इतना बड़ा बड़ा बेंजीन बना दे, थोड़ा गोला लगा लो यार बीच में। गोला तो लगा ली, और बेंजीन क्यों नहीं बनाने आता मैं तुम लोग को? मेरे को तो ऐसा लगता बाद में बेंजीन बनाते, बाद में गोला बनाऊंगा बोल के। अब पेपर में भूल गए ना तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, वो साइक्लो वाला पार्ट हो जाएगा। बेंजीन तो दूर की बात है। केमिस्ट्री की एक चीज अच्छा है, एक गायब तो सब गायब, ठीक है? चलो एक केमिकल रिएक्शन ऐसे नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको याद रहे। चलो बोलो, हो गया? बायो क्लास से चालू हो गया लग रहा था। चलो हो गया? किसको मिटाना है? नहीं मिटा दो, चलो ठीक। चलो खड़े हो जाओ कोई एक जन। कौन खड़ा होगा भाई जीवन में? कोई नहीं खड़ा होगा। आज संडे का समय कोई नहीं खड़ा होगा, मैं जान रहा हूं ना। तुषार भाई सब खड़ा होगा आज। तुषार खड़ा होगा, तुषार बेटा, तुषार खड़ा होगी तो हंस रहा था फुल। बता, एंटी मार्कोनिकोप्रोल क्या क्या लूं मैं एंटी मार्कोनिकोप्रोल में? ए आराम से बता। चलो मार्कोनिकोप्रोल, सबसे पहला रूल्स हमारे पास, सॉरी एंटी मार्कोनिकोप्रोल तू बता। मार्कोनिको रूल पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं भाई? एंटी मार्कोनिकोप्रोल बताओ क्या लू? क्या लू बोला बे? क्या लू? पहले क्या रिएक्शन बता पूरा, बता। एंटी मार्कोनिकोप्रोल में क्या लू? अरे क्या लू? रिएक्शन करना है, क्या लू? किससे बनता है एंटी मार्कोनिकोप्रोल? किससे बनता है? क्या कैटेलिस्ट लेना है उससे नहीं, किससे बनता है? घबराओ मत, डरो मत, किससे बनता है? तो किस में यूज करेंगे? किस में यूज करेंगे? केमिकल रिएक्शन बताना इसका, मैं लिखता हूं। केमिकल रिएक्शन बताओ भाई एंटी मार्कोनिको का। कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताओ बेटा। चलो हाँ बैठ। हाँ प्रोपीन लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या लेना है? हाँ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, फॉर्मूला C6H5 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 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 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C6H5, ये है ना बेंजोइल पेरोक्साइड। आप इसको लोगे प्रोपीन, क्या लोगे? प्रोपीन।
उसके बाद HBr का रिएक्शन। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि HBr का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2Br। क्लियर है जी? 1 ब्रोमो प्रोपेन। कभी भी मैं कोई नेम रिएक्शन पूछता हूं ना तो पहले कैसे सर, जैसे मैं पूछा मान लो मार्कोनिकोव रूल, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो आप बोलोगे प्यार से बोलना, हड़बड़ी नहीं करना जिंदगी में, बढ़ जाओ, हड़बड़ी नहीं करना जिंदगी में। क्या बोलना है सर? एंटी मार्कोनिकोव रूल बनाता है 1 ब्रोमो प्रोपेन। किससे बनाता है सर? प्रोपीन से बनाता है। प्रोपीन में आप HBr लेते हैं, HBr के बाद उसका इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड मिक्स करते हैं। ऐसे प्यार से एकदम ना डेडिकेशन के साथ एक्सप्लेन करोगे तो आप भी क्लियर होंगे, मैं भी क्लियर होऊंगा। ठीक है, चल रेडी? शॉर्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, एक एक रिएक्शन। खड़े हो जाओ, कोई भी एक बच्चा, कोई भी एक बच्चा खड़े हो जाओ, आराम आराम से बता। देखो क्या है, सीखना आपको, मेरे को नहीं। कोई भी बच्चा प्यार से खड़े होकर उसको एक्सप्लेन करिए, मैं यहां पर बनाऊंगा। अरे जल्दी का, तो 5-10 मिनट है ना आपके पास। बोलो, कोई भी एक बच्चे खड़े हो जाओ, शॉर्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन की कहानी करते हैं। अरे पढ़े हो तो रिवीजन करवा रहा हूं भाई। शॉर्ट रिएक्शन पढ़ा चुका हूं, शॉर्ट। कोई भी एक बच्चा खड़ा हुई है एकदम डिसिप्लिन के साथ, उसके शॉर्ट रिएक्शन। हाँ हाँ बेटा बोलो, हाँ बोलो क्या ले? CS3 हाँ AgF CS3F प्लस AgBr। तो ये बन गया फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। हाँ कहां पर? हाँ इथाइल बोलते बेटा, इथाइल ले सकते हो। ठीक है, सही है रिएक्शन। इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज। सिंपल है, देखो जगह नहीं है क्या सर? जगह नहीं है, जगह नहीं है। वही वाला मैम वो डिजिटल बोर्ड में ले रही है। हाँ हाँ ले। हेलो हेलो, हाँ बैठ जाओ कोई भी बच्चा। चलो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। और कोई? चलिए कोई भी बच्चा खड़ा हो जाओ। हुंसिडी का रिएक्शन, हुंसिडी का रिएक्शन। कोई भी अपने आप खड़ा करो, देखो डरना नहीं है जिंदगी में। आज का डेट पे प्रैक्टिस करना है। रिवीजन किसका हो रहा है? आप लोगों। नहीं हो पाएगा तो ट्रिक मैं बताऊं। कोई भी आराम से खड़ा होइए। देखो आज मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, संडे का टाइम है, हॉलीडे। हॉली का मतलब होता है पवित्र, डे का मतलब दिन। आज का दिन पवित्र दिन है। हॉली मतलब डे क्या होता है? हॉली मतलब पवित्र होता है, डे का मतलब दिन, पवित्र दिन होता है संडे, इसलिए अपन फुल टाइम पढ़ाते हैं। पता? हाँ अच्छा वो खड़ा होगा, उसको खड़ा कर, वो थोड़ा मन उसका हल्का हो जाए। चलो खड़ो, हंसड़ी कर, हंसड़ी कर। चलो हाँ बेटा बोलो। CS3 COO AG प्लस Br, हाँ CS3Br प्लस हाँ CO2 हाँ AgBr। क्या बात है, तो नाम भी बता दो इसका। हाँ सिल्वर एसिटेट, इसको ब्रोमोनेशन, इसका नाम ब्रोमोमीथेन, CO2 गैस Ag। क्लियर है? हो जाएगा। 3-4 रिएक्शन याद हो गया। बैठ जाओ। नेक्स्ट कोई और रिएक्शन? फाइनक्लिस्टीन रिएक्शन कौन बताएगा भाई? सबसे इजी, जो खड़े हो चुके हैं वो खड़े नहीं होंगे। सबसे इजी तो फाइनक्लिस्टीन है, कोई बता देगा। फाइनक्लिस्टीन जो बता चुके हो नहीं बताएंगे। कोई भी बच्चा खड़ा होगा करो, दिक्कत देखो, प्रैक्टिस आपका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। बताइए फाइनक्लिस्टीन, फिनक्लिस्टीन, जो भी रिएक्शन बताना बताइए जल्दी।
कोई भी बच्चा खड़े हो जाओ, याद हो जाएगा, जिससे डर निकलेगा आप लोगों का, मेरा नहीं। हम लोग 10-15 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, आप लोग डर तो निकल जाता। हाँ दीपेश भाई, अरे दीपेश भाई, भाई 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 बोल बेटा आराम से। हैं CS3, क्या बात है। CS3 के बाद हाँ 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 बताओ। CS3 CS2 I प्लस NaBr, सही है, सही है ना। इथाइल ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड को मिक्स किया, क्या दिमाग लगाया भाई, अच्छी बात है। मैं सोचा यहाँ तो क्या बोल रहा है करके, वेरी गुड। इथाइल ब्रोमाइड में सोडियम आयोडाइड, उसके बाद आयोडो इथिन बन गया, सही है, गुड। बैठ जाओ। नेक्स्ट 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 और रिएक्शन है क्या हमारे पास? क्या? अच्छा सैंडविच रिएक्शन है, अरे तारा सैंडविच रिएक्शन है। सैंडविच मजाक कर रहा हूँ। ओ सैंडविच जैसे मैं बोला ना, सब लोग पेच पटाना शुरू कर दिया, आधा ज्यादा लोग, साला क्या मिक्स करना है भाई। ठीक ठीक है, चलो कोई एक बच्चे खड़े होंगे या मैं खड़ा करवाता हूँ सबको एक एक करके, ठीक है। मानवी खड़े हो रहा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप क्या डिफरेंस समझते हो? पहला बोलिए आराम से। मार्कोनिकॉफ रूल में खरास इफेक्ट नहीं होता है। हाँ आराम से, हड़बड़ी नहीं करना, सीखना है। देखो आप लोगों को सीखना पड़ेगा जीवन में, बिना सीखे तो नहीं होगा। मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ, हाँ बोलिए। मार्कोनिकॉफ रूल में नो, आप क्या डिफरेंस समझते हो? मार्कोनिकॉफ रूल बनाता है आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बनाता है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इज अ फर्स्ट मेन प्रोडक्ट डिफरेंस। दूसरा, मार्कोनिकॉफ रूल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरा डिफरेंस हो गया। मार्कोनिकॉफ रूल में कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, नो पेरोक्साइड इफेक्ट, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में होते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। विदाउट पेरोक्साइड इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं बना सकते एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ऐसा आराम